पिछले कुछ समय से अति गरीब परिवारों को अस्थायी तौर पर फ्री में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री दी जा रही है, राशन आदि दिया जा रहा है, तो उससे इनका स्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। इनसे जो गरीब लोग हैं, इनका परमानेंट स्थायी तौर पर इनका भला होने वाला नहीं है। और इतना ही नहीं, इसके एवज में, इसके बदले में ये जो इनको फ्री में राशन दिया जाता है, जो कुछ समय से दिया जा रहा है, तो इसके एवज में तो जब चुनाव होता है, चाहे यूपी में असेंबली का चुनाव हुआ हो और अब पार्लियामेंट का, तो पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी व आरएसएस के लोग तो गांव-गांव में जाकर ये प्रचार करते हैं। जो गरीब लोग हैं उनके बीच में जाते हैं और उनको ये कहते हैं कि देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और श्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको फ्री में राशन दिया है। आपने बीजेपी और श्री नरेंद्र मोदी का नमक खाया है, इसको आपको जरूर अदा करना चाहिए। इसके एवज में आपको बीजेपी को वोट देना चाहिए। लेकिन आप लोगों को बीजेपी और आरएसएस के इस किस्म के बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो फ्री में जो थोड़ा राशन देती है, तो भारतीय जनता पार्टी या श्री नरेंद्र मोदी जी अपने जेब से नहीं देते हैं, बल्कि देश की जनता जो टैक्स देती है, देश की जनता जो टैक्स देती है, और टैक्स से जो पैसा सरकार के पास जाता है, उस टैक्स के पैसे के जरिए आपको ये फ्री में राशन दिया जाता है। ये मेहरबानी बीजेपी व आरएसएस की नहीं है। और वैसे भी इनकी ये जटिल समस्या, जो गरीब लोगों की जो जटिल समस्या है, देश में हर हाथ को काम देने से केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बनी सरकार विशेष ध्यान देगी। साथ ही देश में पिछले काफी वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज्यादा दुखी व परेशान है, जिसे भी आर्थिक नीतियों में तब्दीली करके जरूर दूर किया जाएगा। खासकर हिंदुत्व की आड़ में पिछले कुछ वर्षों से विशेषकर मुस्लिम समाज के लोगों का द्वेष की भावना से जो इनका काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, तो इसे भी जरूर रोका जाएगा। और ये सब हमने अपनी यूपी की रही सरकार में करके भी दिखाया है। आप लोगों को मालूम है, मेरी चारों हुकूमतों में उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी पार्टी की सरकार ने कोई भी हिंदू मुस्लिम दंगा फिसाद नहीं होने दिया। सबके जान माल व मजहब की पूरी ईमानदारी व निष्ठा से हमने हिफाजत की है। ये भी आप लोगों को मालूम है और इसका आगे भी ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा हमने यूपी में सर्व समाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता आदि न देकर उन्हें बड़ी तादाद में रोटी रोजी के साधन भी उपलब्ध कराए हैं। जो अब ये कार्य भी अधिकांश ठंडे ही पड़े हैं, जिनको फिर केंद्र में सरकार बनने पर प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि देश में इस समय हो रहे लोकसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए इनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यहाँ खासकर देश के अति गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य मेहनतकश लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। और अब इन्हें ऐसी सभी विरोधी पार्टियों को हर हालत में केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी कथनी व करनी में काफी अंतर रहा है तथा जिन्हें ये लोग बरसों से काफी आजमा भी चुके हैं। ऐसे में अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के वे अपने प्रदेश, क्षेत्र एवं देश के भी हित में अपने वोटों को यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है।
जो ये पार्टी उत्तर प्रदेश की तरह ही केंद्र में भी अपनी पार्टी की सरकार बनने पर फिर पूरे देश में यहाँ अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही सरकार चलाएगी। इसके साथ साथ केंद्र से जुड़े आपके क्षेत्र की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी फिर दूर करने का हर संभव पूरा प्रयास किया जाएगा। वैसे आप लोगों को ये मालूम है, चाहे आपका फर्रुखाबाद जिला है या कन्नौज है या इटावा है या औरैया जिला है, जब मेरे नेतृत्व में सरकार बनी है तो हमने इन चारों जिलों के विकास व उत्थान का विशेष ध्यान रखा है। काफी हमने डेवलपमेंट के कार्य इधर करके दिखाए हैं। साथ ही यहाँ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। सर्व समाज में से खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ साथ सर्व समाज में से जो गरीब लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, उनके हितों का, उनके विकास व उत्थान के साथ साथ हर स्तर पर इनकी सुरक्षा आदि के लिए भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। और तभी फिर यहाँ वास्तव में अपने देश के महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी विशेषकर महात्मा ज्योतिराव फूले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का अधूरा राज सपना जरूर साकार हो सकता है, जिनको यूपी में हमारी पार्टी के रही सरकार द्वारा हर स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया है। लेकिन ये सम्मान विरोधी पार्टियों को के गले के नीचे से नहीं उतरा, उनको ये पचा नहीं, हजम नहीं हुआ। और खासकर समाजवादी पार्टी को तो ये बिल्कुल भी नहीं हजम हुआ, बिल्कुल नहीं भाया। और समाजवादी पार्टी की सरकार ने, श्री अखिलेश यादव की सरकार ने क्या किया कि जिन संतों, गुरुओं और महापुरुषों के नाम से जो दबे कुचले समाज में संत, गुरु और महापुरुष पैदा हुए, उनके नाम से जो जिले रखे हमने, जो पार्क आदि बनाए या फिर संस्थानों के नाम रखे, तो उनमें से काफी संस्थानों के नाम, जिलों के नाम इन्होंने बदल दिए। ज्यादा आपको बनारस में से हमने भदोई जिला बनाया, भदोई जिले का नाम हमने संत रविदास जी के नाम से रखा, उसको भी अखिलेश यादव की सरकार ने बदल दिया था। इतनी नफरत वो दलित, शोषित व पिछड़े वर्ग में जो संत, गुरु, महापुरुष हुए हैं तो उनसे वो नफरत करता है। तो उनको किसने हक दिया है, उनको क्या अधिकार है कि दलित शोषितों से कहे कि आप समाजवादी पार्टी को वोट दे दो? ऐसी पार्टी को आपको वोट नहीं देना है, ऐसी पार्टी को आपको माफ नहीं करना है। इन्हीं खास बातों के साथ ही अब मेरा देश व आपके स्टेट के भी हित में यही कहना है कि हमारी पार्टी ने यहाँ जिनको भी लोकसभा के लिए चुनाव के मैदान में उतारा है, जो आपके सामने मंच पर भी मौजूद हैं, तो उनको आप लोगों को जरूर कामयाब बनाना है, जिसके लिए यहाँ पार्टी के सभी स्तर के छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण आदि पूरे जी जान से लगे हैं। और अब अंत में मेरा यही कहना है कि आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन यहाँ बीएसपी के अपने लोकसभा उम्मीदवारों को आपके इस क्षेत्र में हमने कन्नौज लोकसभा की सीट से श्री इमरान बिन जफर को हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। आप लोगों को मालूम है कि जब हमने इनको चुनाव के मैदान में उतारा, इनका टिकट फाइनल किया और समाजवादी पार्टी को इसकी जानकारी मिली, तो सपा का मुखिया क्या कहता है कि ये तो बीजेपी के इशारे पर मुस्लिम समाज को टिकट दिया गया है। आपके कन्नौज लोकसभा की सीट में
मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है। सपा तो मुसलमान को कभी टिकट देती नहीं है, उनको तो अपने परिवार से ही फुर्सत नहीं मिलती टिकट देने में, बंटवारा करने में। सो समाजवादी पार्टी के परिवार से यादव लोग खड़े होते हैं जब इनकी आबादी बहुत ज्यादा है यहाँ पर, और यदि जब हम मुस्लिम को टिकट देते हैं, उनका हक देते हैं, वो भी इनके गले के नीचे से नहीं उतरता है। मुस्लिम समाज के लोगों को इस बात को ध्यान में रखकर अपना एक भी वोट सपा को नहीं देना है, बल्कि बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार श्री इमरान बिन जफर को देना है। और इनके साथ साथ दलित वर्ग के लोग, अति पिछड़े वर्ग के लोगों का वोट तो इनको मिलेगा ही। मुस्लिम समाज का वोट यदि बटे नहीं पूरा इनको मिल जाए तो फिर आप क्या होगा, इधर रिजल्ट कुछ और ही होगा। इटावा लोकसभा की सीट है रिजर्व, बिल्कुल लगी हुई है आपके कन्नौज से। तो यहाँ से हमने महिला को, श्रीमती सारिका सिंह बघेल को हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। अच्छी बात यह है कि इनको दलित वर्ग के लोग तो जी जान से जिताने में लगे हैं, खासकर जाटव समाज के लोग और दलितों में जो विभिन्न जातियां हैं वो तो जिताने में लगी हैं, लेकिन इस क्षेत्र में बघेल समाज भी पूरे जी जान से इनको अपना वोट दे रहा है, इनको जिताने में लगा हुआ है। तो इनको भी आपको कामयाब बनाना है। फर्रुखाबाद लोकसभा की सीट से हमने श्री कांति पांडे को चुनाव के मैदान में उतारा है। आप लोगों को ये मालूम है कि ये वर्षों से कांग्रेस की सेवा करते रहे। कांग्रेस इनकी सेवा तो लेती रही, लेकिन कभी इनको ना पार्लियामेंट में टिकट दिया, ना असेंबली में टिकट दिया। कांग्रेस के इस रवैये को देखकर, उनकी कथनी और करनी में अंतर को देखकर फिर इन्होंने ये फैसला लिया कि हमें कांग्रेस के चक्कर में ना पड़कर बीएसपी में जाना चाहिए, जहां हमें अपना पूरा अधिकार मिलेगा। इन्होंने बीएसपी ज्वाइन की। ज्वाइन करते ही फर्रुखाबाद में, क्योंकि ब्राह्मण समाज की तादाद काफी ज्यादा है, जैसे इन्होंने अपनी ख्वाहिश रखी कि मुझे कांग्रेस ने मेरी सेवाएं ली, लेकिन कभी मुझे चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया। यदि बीएसपी मुझे मौका दे दे तो हम बड़े आभारी होंगे, ब्राह्मण समाज बड़ा आभारी होगा। हमने इनको मौका दिया है, क्रांति पांडे जी को, और ये पूरे जी जान से फर्रुखाबाद लोकसभा की सीट पे पूरे जी जान से उस सीट को जीतने में लगे हैं। इस प्रकार से हमारी पार्टी ने इन तीनों प्रत्याशियों को काबिल हैं, मिशनरी हैं, संघर्षशील हैं और गरीब और मजलूमों की मदद करने वाले हैं। ऐसे तीनों प्रत्याशियों को, आप लोगों को अपनी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको भारी वोटों के अंतर से जरूर जिताना है। इनको पार्लियामेंट के अंदर जिताकर जरूर भेजना है। इस खास अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम।